सामने आया, यहाँ पर विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मंदिर मस्जिद विवाद यहाँ से भी सामने आया। इसके बाद संभल की बात करें तो संभल से मामला सामने आया, बदायूं से मामला सामने आया, ज्ञानवापी का मामला हो या फिर अजमेर दरगाह का मामला हो, लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये लड़ाई कब खत्म होगी और ये मामले कब शांत होंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया, लेकिन मंदिर मस्जिद का विवाद खत्म नहीं हो रहा है। हिंदू पक्ष हुंकार भर रहा है कि काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई है, मुस्लिम पक्ष उसे हिंदू पक्ष को लौटा दे। विवाद मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी है, जिस पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर ईदगाह परिसर और मस्जिद बनी है। तो अब संभल, अजमेर, बदायूं और जौनपुर की मस्जिदों में भी हिंदू पक्ष ने मंदिर होने का सबूतों के साथ दावा कर दिया है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि उन्हें उनके मंदिर लौटाए जाएं। कैसे कुछ लोग बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि राम मंदिर के अलावा और कोई केसेस नहीं चलेंगे, और इस तरह का अगर इंटरप्रिटेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का तो असंवैधानिक। वहीं मंदिर मस्जिद पर विवाद जारी है तो तनाव भी दिख रहा है। बीते दिनों संभल में सर्वे के दौरान जैसा बवाल हुआ वो हम सब ने देखा, लेकिन मंदिर मस्जिद की इस लड़ाई के बीच सवाल भी कई हैं। सवाल है कि क्या मंदिर मस्जिद वाली जिद सही है? क्या ऐसे दावों से सौहार्द नहीं बिगड़ेगा? क्या ऐसे मामलों को ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर नहीं सुलझाया जाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हिंदू पक्ष अदालतों के जरिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है तो उससे दिक्कत क्या है? मंदिर मस्जिदों के विवादों ने भारतीय समाज में नई बहस छेड़ दी है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि ऐसे मामलों का अंत कब और आखिर कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, आपको बता दें, संभल मंदिर मस्जिद का जो विवाद है, अब इस पर 8 जनवरी को सुनवाई होनी है। ऐसे में इंतजार 8 जनवरी की तारीख का करना होगा। वहीं अगर 20 दिसंबर की बात करें तो 20 दिसंबर को भी सुनवाई होनी है अजमेर दरगाह विवाद को लेकर। ये आपको बता रहे हैं हम, अलग अलग जो विवाद है। बदायूं जामा मस्जिद विवाद की बात करें तो यहाँ पर भी 10 दिसंबर को सुनवाई का जो ऐलान है वो किया गया है। जौनपुर अटाला मस्जिद विवाद को लेकर भी देखिए, अब 9 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो तारीखें हर जगह से मिल गई है अदालतों से। ऐसे में अब क्या कुछ फैसला आता है, किसके पक्ष में आता है, इंतजार करना होगा। लेकिन ये कहावत है, ये कहा जाता है कि जब इंसान को ठोकर लगती है और जब उसके खुद के ऊपर बीतती है तभी उसकी जो अक्ल है वो काम करने लगती है। दरअसल ये सब कुछ हम इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं क्योंकि आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड की बात करें या फिर कुछ मौलाना धर्म गुरुओं की बात करें तो एक जमाना था जब वो बार बार ये कहते थे कि जो मंदिर है वो मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद है। वो किसानों की जमीनों पर भी लगातार कब्जा जमाते थे। ओवैसी जैसे नेता लगातार इस पर प्रतिक्रिया देते थे। लेकिन अब जब हिंदू पक्ष साक्ष्य दिखा रहा है, अदालत की दहलीज पर सबूत पेश कर रहा है, तो इन सबको मिर्ची लग रही है, इन सबके मुंह में अब दही जम गई है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मीडिया के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं तेजी से, ये हमारे देश के लिए बहुत ही चिंता की बात है। हर मुल्क को चाहिए कि उसके यहाँ जो कमज़ोर तबकात हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके राइट्स की, उनकी जान माल की, डिग्निटी की हिफाजत करना हर हुकूमत की जिम्मेदारी। वो कहते हैं ना कि ऊंट चाहे खुद को कितना बड़ा समझ ले, लेकिन जब वो पहाड़ के नीचे आता है तो उसे असलियत पता चल ही जाती है। शायद वक्फ बोर्ड और जमात इस्लामी को भी अब पता चल गया है कि इस देश में उसकी मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं। कुछ महीने पहले तक जिस वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराने तमिलनाडु के मंदिर पर दावा कर दिया था, महाराष्ट्र के लातूर के 103 किसानों की 300 एकड़ जमीन को वक्फ की बताकर नाक में दम कर दिया था। जो वक्फ बोर्ड नई संसद भवन और दिल्ली एयरपोर्ट की जमीन को भी अपना बता रहा था, वो वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड की मुखालफत करने वाले जमात इस्लामी आज परेशान है। परेशान इस बात से है कि जातियों में बटा हिंदू कैसे जाग गया। परेशान है इस बात से कि हिंदू समाज अपने खोए मंदिरों को पाने के लिए कैसे दावे पर दावे किए जा रहा है।
देश का हिंदू जागरूक क्या हुआ? मुस्लिम धर्मगुरु और जमात इस्लामी जैसे संगठन तो अब विक्टिम कार्ड खेलने पर उतर आए हैं, दुहाई देने पर उतर आए हैं कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को माना जाए और मस्जिदों पर दावा न किया जाए। आप मीडिया के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो चीजें बढ़ रही हैं तेजी से, ये हमारे देश के लिए बहुत ही चिंता की बात है। ये हमारी डेमोक्रेसी को कमजोर करने वाली चीजें हैं और आप देखते हैं कि उसके लिए पुलिस का जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि एक फासिस्ट तरीका है डराने धमकाने का कि हुकूमत और सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है या जो भी कार्रवाई करता है या जो भी पीड़ितों की मदद करता है या हुकूमत की कमजोरियां जो उजागर करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयां देश में हो रही हैं वो बहुत चिंताजनक है और इसको रोका जाना चाहिए। दिलचस्प बात तो देखिए, जिन्होंने किसानों की जमीन हड़पते वक्त कभी देश के गरीब अन्नदाता के बारे में नहीं सोचा, मंदिरों पर कब्जा करते वक्त कभी हिंदुओं की भावनाओं की कद्र तक नहीं की, हिंदुओं पर होते अत्याचार के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई, वही लोग अब कह रहे हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक है और इसीलिए उन पर अत्याचार किया जा रहा है। हर मुल्क को चाहिए कि उसके यहाँ जो कमज़ोर तबकात हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके राइट्स की, उनकी जान माल की, डिग्निटी की हिफाजत करना हर हुकूमत की जिम्मेदारी है। केवल बात वक्फ बोर्ड और मुस्लिम धर्मगुरुओं की नहीं है। इस देश में तमाम नेता भी ऐसे हैं जो बीच बीच में वोट बैंक की खातिर लगातार ये कहते रहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सम्मान करो, लेकिन जब दावे वक्फ बोर्ड की तरफ से मंदिरों की जमीन पर किए जाते हैं तो सच तो ये है कि नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आर्टिकल 26 को पढ़िए आप। उसमें रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहबी संस्थाओं का एडमिनिस्टर करने का राइट है मेरे को। आप मुझसे छीन रहे हैं, क्यों छीनना चाह रहे हैं आप? सवाल यही है कि आखिर देश में कब तक तुष्टीकरण की राजनीति चलेगी, कब तक माइनॉरिटी कार्ड खेला जाएगा और कब तक दोहरा रवैया चलेगा। हकीकत तो यह है कि देश संविधान से चलता है और क्यों ना सभी को एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे किन किन मस्जिद दरगाहों पर विवाद है। सबसे पहले धार की भोजशाला की बात करेंगे। इसके अलावा काशी की ज्ञानवापी हो, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो या संभल की जामा मस्जिद। इसके अलावा अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर भी अब विवाद खड़ा हो गया है। कुतुब मीनार की बात हो या जौनपुर की अटाला मस्जिद की, बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। इन सब मामलों में चिट्ठी लिखी गई है, मांग की गई है और विवाद भी अब खड़ा होता नजर आ रहा है। एक एक कर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि अजमेर शरीफ पर जो दावा किया जा रहा है उसका आधार क्या है। पेज नंबर 93 की बात करें तो बुलंद दरवाजे का जिक्र यहां पर किया गया है और ये सब कुछ कहां पर, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में ये सब कुछ बातें हैं। बुलंद दरवाजे के गेट पर 3 मंजिला इमारत की छतरी जैसी संरचना है, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि छतरी की बनावट बताती है कि वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था, कि हिंदू इमारत के हिस्से से बनी हुई है, वो ऐसे ही पूरी बनावट है। तहखाने के पीछे एक द्वार का भी जिक्र इसमें किया गया है जो सुरंग की तरह तहखाने में जाता है। साथ ही इसी तहखाने में ख्वाजा को दफनाया गया था, ये भी इसमें मेंशन है। तहखाने की ऊपरी कच्ची ईंटों का मकबरा बनाया गया है। तहखाने के अंदर पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था, ये बार बार उन साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, जिसमें एक ब्राह्मण परिवार जो चंदन चढ़ाता था उस शिव मंदिर में जाकर, ये बताया जा रहा है। और ये सब कुछ वो साक्ष्य है जो बता रहे हैं कि अदालत की दहलीज में जैसे ये पहुंच रहे हैं कि भाई यहाँ पर यानी कि अजमेर शरीफ पर पहले शिव मंदिर हुआ करता था और उसको चेंज कर यानी कि उसी के ऊपर जो दरगाह का निर्माण किया गया है और इसी को लेकर अब सुनवाई की मांग बार बार हिंदू पक्ष कर रहा है। ये सब कुछ साक्ष्य दिखाई जा रहे हैं, ये वो इतिहास के पन्ने हैं जो बता रहे हैं कि कैसे मंदिर को खोजा गया और उन मंदिरों को खोज कर मुस्लिम आक्रांताओं ने कहीं पर दरगाह बनाई तो कहीं पर मस्जिदों का निर्माण किया गया। तो
तो अभी संभल मामला पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुआ है कि एक और विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। यूपी में जौनपुर और फतेहपुर मस्जिद को लेकर भी अब विवाद खड़ा हो गया है। इसको लेकर भी जांच की मांग की जा रही है और विरोध भी अब देखने को मिल रहा है। क्या है पूरा विवाद, देखिए रिपोर्ट।